हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने कुरुक्षेत्र जो छठा सर्ग है उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपने पहला भाग पढ़ा था। कहने का मतलब है कि अपने दो वीडियो बना के और उस वीडियो में पूरे छठे सर्ग को कवर कर लेंगे। छठे सर्ग में क्या बताया गया है, जो पहले जो छठा सर्ग है उसमें बताया गया है कि जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया गया कि मनुष्य किस प्रकार भोगलिप्सु हो गया है, किस प्रकार उसके हृदय पर बुद्धि हावी हो गई है। तो उसमें जो देवता है, देवता मनुष्य से किस प्रकार की आशाएं रखते हैं वो उसमें बताया गया है। अब इस वीडियो में बताया गया है कि इसमें बुद्धि पर किस प्रकार बुद्धि किस प्रकार हृदय पर हावी हो गई है। तो इसमें वैज्ञानिकता और जो भावात्मकता है उनके बीच का जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को उकेरा गया है। जो अपने दूसरा जो भाग पढ़ेंगे इस भाग में सभी की जानकारी के लिए बता दें, मैं जो भी साथी नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग के प्रथम भाग में कि आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस जारी किया गया है, पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उसमें क्या है कि जो पुराने जितने भी सिलेबस था उस सिलेबस में तो प्रथम सर्ग लगा करता था और वर्तमान में छठा सर्ग लगाया गया है। तो छठे सर्ग की व्याख्या अपने पढ़ रहे हैं। एक वीडियो अपने बना लिया, दूसरे वीडियो में अपने ये व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो अपने शुरू करते हैं। हाँ जी, जो भी नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके और वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना, ताकि क्या है कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच भी जाए वीडियो। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। ये पर धरा, लेकिन ये जो धरती है ये धरती सुपरीक्षिता, सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वादहीन अर्थात परीक्षित है अर्थात जांची हुई है। विश्लिष्ट स्वादहीन अर्थात फैली हुई है, लेकिन स्वाद से विहीन है। ये स्वाद से क्या है? विहीन है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, ये जो पढ़ी हुई पोथी है ना, ये वेग, कोई नया वेग नहीं दे सकती। सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ बुद्धि के ज्ञान से नया वेग धारण नहीं कर सकता मनुष्य। कहने का मतलब यह है। एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल अर्थात हाथ में जिस प्रकार आंवला रखे हुए, हाथ में जिस प्रकार भूमि मंडल गोल है, मनुष्य ऐसे चाहता है कि अपने हाथ में सारी की सारी धरती को नियंत्रित कर लूं। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, मनुष्य ने वैज्ञानिकता के दम पर, इस ज्ञान के दम पर, इस वैज्ञानिकता के दम पर इसके सारे के सारे पृष्ठ खोल लिए। धरती का सारा रहस्य है वो रहस्य जान लिया, लेकिन क्या नहीं जाना मनुष्य ने वो अपने इस वीडियो के इस जो चैप्टर है छठा सर्ग है इसके आगे के पदों में अपने पढ़ेंगे। किंतु किंतु क्या हुआ? नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, नर प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, किंतु मनुष्य की बुद्धि सदा गतिशालिनी उद्धाम ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन सोचने को देश उसे अब बात कौन नवीन, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अर्थात किंतु ये जो मनुष्य की बुद्धि है ये सदा गतिशालिनी है, आगे से आगे बढ़ने वाली है। उद्दाम अर्थात ये उदंडी है, आगे से आगे बढ़ने वाली है। ले नहीं सकती कहीं एक रुक एक पल विश्राम, उद्दाम का अर्थ वैसे निरंकुश होता है, तो ये एक पल भी विश्राम नहीं चाहती बुद्धि। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पोथी पठित अर्थात है इस भूमि को जांचा हुआ, लेकिन मनुष्य ने तो ये जो बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि है वो तो किताबें पढ़ पढ़ के ही है, व्यवहारिक ज्ञान तो इसको है ही नहीं मनुष्य को। प्राचीन सोचने को दे उसे कब अब बात कौन नवीन, अर्थात नवीन बात है वो प्राचीनता कब सोचने देती है, अर्थात जो नई बात है वो जब मनुष्य पर हावी हो जाती है तो मनुष्य प्राचीनता को सोच नहीं पाता। यह लघु ग्रह भूमि मंडल अर्थात ये छोटा ग्रह, ये जो भूमि का मंडल है, व्योम यह संकीर्ण, मनुष्य को क्या लगता है? आसमान छोटा लगता है। चाहिए नर को कुछ और जग विस्तीर्ण अर्थात मनुष्य क्या चाहता है? कुछ नया चाहता है, कुछ जग संसार का विस्तार चाहता है, कहीं और संसार मिले ताकि मैं और ज्ञान करूं।
तभी तो मनुष्य धरती से मंगल ग्रह पर जा रहा है, धरती से अंतरिक्ष में जा रहा है, धरती से चंद्रमा पर जा रहा है। तो क्यों जा रहा है? और विस्तार करने के लिए, बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करने के लिए। लेकिन इस विस्तार में मनुष्य है वो हृदय की कोमलता खो रहा है। बुद्धि के हावी होने के कारण मनुष्य है वो अपनी सुहृदयता को, हृदय की कोमलता को खो रहा है। घुट रही नर बुद्धि, घुट रही नर बुद्धि, घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती कुछ वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश, यह मनुज जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, यह मनुष्य विज्ञान, यह मनुज विज्ञान में निष्णात, निष्णात का मतलब होता है डूबा हुआ, जो करेगा शात मंगल और विधु से बात। देखो अभी जो बात हो रही थी वही बात है कि घुट रही नर बुद्धि की है सांस, अर्थात मनुष्य की सांस घुटती है धरती पर। वो चाहता है कि और ब्रह्मांड में और ग्रहों को खोजा जाए। बताया जाता है कि कितनी ही धरती, कितने ही पृथ्वी जैसे ग्रह है वो इस संसार में है, तो मनुष्य उनको खोजना चाहता है। चाहती वह कुछ बड़ा जग, अर्थात ये जो बुद्धि है ये बहुत बड़ा संसार चाहती है, बहुत बड़ा आकाश चाहती है। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, अर्थात ये जो मनुष्य है जिसने भूगोल को भी छोटा कर दिया है, इस धरती को भी क्या कर दिया है? छोटा कर दिया है। आज मनुष्य चाहे तो एक दिन में ही अमेरिका पहुंच सकता है, वैसे नहीं पहुंच सकता था मनुष्य। तो मनुष्य की क्या है? ये वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता है। लेकिन कैसे वैज्ञानिकता है? वो वैज्ञानिकता हृदय पर हावी हो गई। इसकी अपने चर्चा करेंगे कि अपर ग्रह जय की तृषा जिसमें उठी है बोल, अर्थात मनुष्य की बुद्धि में अपर ग्रह अर्थात बहुत सारे ग्रह है, उस पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है मनुष्य। यह मनुष्य विज्ञान में निष्णात, अर्थात ये जो मनुष्य है ये किस में लीन हो गया है? तो ये विज्ञान में डूब गया है, विज्ञान में निपुण हो गया है। जो करेगा शात मंगल और विदु से बात, अर्थात ये जो मनुष्य है ये मनुष्य मंगल ग्रह से, आसमान से, ये जो चंद्रमा से बात करना चाहता है, चंद्रमा से बात करना चाहता है, अर्थात वो मंगल ग्रह को खोज लेना चाहता है, वो चंद्रमा को खोज लेना चाहता है, वो कह सकते हैं आसमान को, ब्रह्मांड को खोज लेना चाहता है। ऐसा मनुष्य जो बुद्धि से तो तेज हो गया है, निपुण हो गया है, लेकिन हृदय से वह भी कमजोर है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, मनुष्य को क्या कहा गया है? संसार का सबसे सुरम्य प्रकाश कहा गया। कुछ छिपा सकते हैं ना जिससे भूमि या प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसे भूमि या आकाश नहीं छुपा सकता। अर्थात धरती और आकाश के बीच में जो प्रकाश है उस प्रकाश को मनुष्य तो खोज ही लेता है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, अर्थात ये मनुष्य जिसकी चोटी क्या है? निरंकुश है, बहुत फैली हुई है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, आगार का मतलब होता है खजाना, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब है प्रकाश। यह मनुष्य है, यह ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। कह सकते हैं मनुष्य वहां प्रकाश हो सकता है, धरती और आकाश के बीच में जहां भी क्षेत्र है वहां मनुष्य जा सकता है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, जिसकी बुद्धि है ना वो बहुत निरंकुश है, जहां चाहे वहां पहुंच सकती है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, अर्थात सब चर और अचर, चराचर का मतलब होता है चर व अचर, सब उसको प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? मनुष्य को प्रणाम करते हैं। सब जड़ और चेतन है तो सब मनुष्य को प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, मनुष्य को यहाँ क्या बताया गया है? सृष्टि का श्रृंगार बताया गया है, सृष्टि का श्रृंगार बताया गया। लेकिन क्या, किस रूप में बताया गया है? ये व्यंग्य रूप में बताया गया है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, ये मनुष्य है, ये ज्ञान का खजाना है, विज्ञान का खजाना है, ये प्रकाश का, दीप्ति का, चमक का खजाना है मनुष्य। पर सको सुन तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग, वह अभी पशु है निरा पशु, हिंस्र रक्त पिपासु, बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञासु, कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। देखो यह मनुष्य पर किस प्रकार व्यंग्य किया गया कि मनुष्य सबको जीत सकता है, लेकिन मनुष्य की हालत देखो कैसी है। पर सको सुन तो सुनो, अर्थात अब सुन सको तो सुनो,
मनुष्य जगत के लोग अर्थात हे इस मंगल संसार के लोगों, सुनो, तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग। तुम्हें छूने के लिए ये जो जीव है ये मेहनत कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, ये परिश्रम कर रहे हैं, वह अभी पशु है। अर्थात जो परिश्रम कर रहा है वो क्या है, वो तो पशु है, नीरा पशु है। अर्थात हे मनुष्य, तुम मनुष्य न होकर तुम क्या हो, तो तुम पशु हो, नीरे पशु हो, हिंसक हो, रक्त के प्यासे हो। अर्थात तुम्हें एक दूसरे का खून पीना चाहते हो। बुद्धि उसकी दानवी है, स्थूल की जिज्ञासु। अर्थात उसकी जो मनुष्य की बुद्धि है वो दानव बन गई है, और स्थूल की जिज्ञासु, स्थूल का अर्थ होता है बड़े संसार की खोज, बड़े की खोज कह सकते हैं, बड़े को जानने की इच्छा। वो जो स्थूल की जिज्ञासु है वो मनुष्य एक प्रकार से क्या है कि दानव बन गया है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण। अर्थात कभी भी किसमें कोई अहंकार फूटता है तो वो अहंकार मृत्यु बनकर आता है, वो पत्थर बनकर आता है। वो क्या बनकर आता है, तो वो तो पत्थर बन के आता है, वो तो मौत बन के आता है। कहने का मतलब है अहंकार की जब चोट होती है आपस में, अहंकार टकराता है तो क्या है कि मनुष्य भूल जाता है कि वो कोई अपना भी तो था। यह मनुष्य ज्ञानी श्रृंगालो कुकुरों से ही, यहां बताया गया है ये मनुष्य ज्ञानी तो है लेकिन ये सियारों से भी भयंकर है। श्रृंगाल सियारों से भयंकर है, ये तो कुत्तों से भी हीन है। ये मनुष्य तो किससे भी बुरा है, कुत्तों से भी बुरा है। हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, देह ही लड़ती नहीं है जूझते मन प्राण। साथ ही होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, है मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ्र धर्म अपना भूल। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किस प्रकार इसमें किस प्रकार यह मनुज ज्ञानी श्रृंगारों कुकुरों से हीन। अर्थात ये जो मनुष्य है ये ज्ञानियों से, श्रृंगारों श्रृगालों से और कुत्तों से भी हीन है। हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन, अर्थात अनेक बुरे कर्म मलिन कर्म करता रहता है, गंदे कर्म करता रहता है। देह ही लड़ती नहीं, अर्थात इनकी सिर्फ शरीर ही नहीं लड़ता बल्कि इनके प्राण भी लड़ते हैं। मनुष्य क्या हो गया है, मनुष्य मन से भी हार गया है। मनुष्य किससे हार गया है, मन से हार गया है। मनुष्य किससे हार गया है, मनुष्य मन से भी हार गया है। साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, और इसके कारण ध्वंस होते हैं अर्थात गिर पड़ते हैं। विज्ञान और कला है वो भी टूट पड़ती है इस मनुष्य के आगे। विज्ञान इस मनुष्य के आगे, कलाएं भी टूट पड़ती है। मनुष्य कुत्तों से भी हीन है, मनुष्य सियारों से भी हीन है। मनुष्य इतने नीच कर्म करता है कि मन भी हार जाता है। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ्र धर्म अपना भूल। अर्थात विज्ञान के जो ये सुंदर फूल है, ये जो नए नए आविष्कार है, ये आविष्कार भी वज्र होकर छूटते, अर्थात वज्र के समान कठोर होकर छूटते धर्म अपना भूल। अर्थात अपना धर्म भी भूल जाते हैं। कहने का मतलब है इंसानियत भूल जाते हैं और चारों ओर वज्र के समान टूट पड़ते हैं। वज्र जैसे कह सकते हैं, वज्र के समान हथियार जो है वो हथियार लोगों पर गिरते हैं और कितने ही असंख्य लोग हैं वो मारे जाते हैं। असंख्य लोग मारे जाते हैं, कहने का तात्पर्य असंख्य लोग मारे जाते हैं। आगे है हाँ, है मनुज, यह मनुज जो ज्ञान का आगार, आगार का मतलब खजाना, ये जो मनुष्य जो ज्ञान का आगार है, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुष्य संहार से भी वासना का भृत्य। छद्म इसकी कल्पना, पाषंड इसका ज्ञान, यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान। यह मनुष्य जो ज्ञान का आगार, वह मनुष्य जो लड़ता है, जो युद्ध करता है, वह मनुष्य क्या है, वह ज्ञान का खजाना है। वह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार भले ही है, लेकिन यह मनुष्य, ये बात मत भूलो कि सोचो विचारो कृत्य, अर्थात कर्म को सोचो। यह मनुष्य है, यह संहार से भी वासना का वृत्य।
अर्थात संहार कर देने वाली वासना का नौकर है ये तो, अर्थात संहार कर देने वाली जो वासना है उसका ये नौकर है, मार देने वाली जो लोगों को वासना है उस वासना का नौकर है ये। छद्म इसकी कल्पना है वो छुपी हुई है। पाषंड इसका ज्ञान, अहंकार है वो इसका ज्ञान है, पाखंड है वो इसका ज्ञान है। इसका ज्ञान क्या है? इसका ज्ञान पाखंड है। यह मनुष्यता का घोरतम अपमान, ये जो मनुष्य है यह मनुष्यता का घोरतम अपमान कर रहा है। युद्ध करके इस संसार में वैमनस्य फैला के ये जो मनुष्य है ये मनुष्यता का घोर अपमान कर रहा है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसी है ये, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कहने का मतलब है आसमान से लेके पाताल तक सब कुछ मनुष्य है वो जान गया है, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, लेकिन मनुष्य को अपना ज्ञान नहीं है, उसका अपना श्रेय नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, अर्थात उसे ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि पर किस प्रकार चैतन्य उर की जीत हो उसका ये ज्ञान नहीं है। वह तो हृदय पर किसको जीत लेना चाहता है, हृदय को किस से जीत लेना चाहता है? तो बुद्धि से जीत लेना चाहता है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, अर्थात मानव का जो असंख्य मानवों से जो प्रीत है, प्रेम है, वो किसके कारण है? किसके कारण है? बुद्धि से कारण है, न कि किसके कारण है? उर के कारण है। होनी क्या चाहिए? हृदय से लोगों की मित्रता होनी चाहिए, और लोग मित्रता किसके कारण चाहते हैं? बुद्धि से मित्रता चाहते हैं। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, अब क्या हो गया है? बुद्धि से लोग मित्रता रखते हैं तो एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान का मतलब रुकावट बन जाते हैं, वो एक दूसरे की क्या बन जाते हैं? रुकावट बन जाते हैं। तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विज्ञान विद्वान, अर्थात मनुष्य तो वो होता है जिसकी बुद्धि पर क्या हावी हो जाए? हृदय जीत ले। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है, आजकल हृदय पर कौन जीत जाती है? तो बुद्धि जीत जाती है। तोड़ दे जो है वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही, अर्थात मानव भी वही है जो जिसकी हृदय की जीत हो जाए, किस पर हो जाए? बुद्धि पर हो जाए। मानवों से प्रीत करे वो, लेकिन मानवों से प्रीत करता है वो तो बुद्धि से करता है, हृदय को भी जीत लेता है बुद्धि से। वही मनुष्य होता है, वही ज्ञानी होता है, वही मानव होता है। कौन सा? जो बुद्धि को हावी होने न दे और उस पर क्या जीत जाए? तो हृदय जीत जाए। जिस प्रकार, हाँ जी, जो जीव बुद्धि अधीर, तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मान मनुज से उच्च लघु या भिन्न, चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, स्यात मंगल या सनिश्चर लोक का अवदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। जो जीव बुद्धि अधीर, अर्थात जो जीव बुद्धि से अधीर है, जो जीव बुद्धि से अधीर है, तोड़ना अणु ही न इसका व्यवधान का प्राचीर, वह नहीं मानव मनुज से उच्च लघु या भिन्न, चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न। तोड़ना अणु ही न इस व्यवधान का प्राचीर, अर्थात इस रुकावट को दूर करने के लिए सिर्फ अणु को ही नहीं तोड़ना। वह नहीं मानव, वह मनुष्य नहीं है, मनुष्य से उच्च लघु या भिन्न है वो जो मनुष्य बुद्धि पर हृदय को हावी कर दे। वह मनुष्य से बहुत ज्यादा ऊंचा है, नीचा है या फिर भिन्न नहीं हो सकता, वो मनुष्य सत्ता से तो बढ़ गया है। चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का चिन्ह, वह तो क्या है? कोई चित्र प्राणी के समान है, चित्र के समान है, मनुष्य से तो बहुत ज्यादा भिन्न है। श्यात मंगल या शनिश्चर लोक का अवदान, अर्थात वह मंगल ग्रह है, वह जो अंतरिक्ष है, वह जो शनि ग्रह है। लोक का अवदान, अवदान का मतलब रुकावट, वैसे अवदान का मतलब सहारा होता है। अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान, अजनबी जो व्यक्ति होता है वही अपने ग्रहों का ध्यान करता है, ग्रहों का ध्यान करता है। सच्चा मनुष्य तो क्या करता है? सच्चा मनुष्य तो अच्छे कर्म करता है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि का यह आग्नेय। ये जो रसवती भूमि के मनुष्य का जो श्रेय है, यह नहीं विज्ञान, विज्ञान नहीं कर सकती ये क्या कर सकती है? विद्या बुद्धि है आग्नेय, अर्थात ये जो विद्या है, ये जो बुद्धि है, ये तो अग्नि के समान है। विश्व दाहक, ये तो विश्व को जलाने वाली है। मृत्यु वाहक, मृत्यु का वहन करने वाली है। सृष्टि का संताप, अर्थात सृष्टि को जलाने वाली है। भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का विशाख, अर्थात
भ्रांत पथ पर अर्थात अच्छे पथ पर है, ये तो अंधेरे के ज्ञान के समान, अंधेरे के ज्ञान के अभिमान के अभिशाप के समान, शाप के समान बढ़ती है। वह तो जो मनुष्य जिस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्यता को छोड़ देता है, वह मनुष्य क्या करता है, वह मनुष्य जो बुद्धि को हावी होने देता है, न कि हृदय को हावी होने देता है, तो वह मनुष्य विश्व को जलाता है, वह मनुष्य मृत्यु का वाहक है, वह मनुष्य सृष्टि का संतापक है, वह मनुष्य भ्रांत पथ पर अंधेरे के समान बढ़ने जैसा है। वह मनुष्य भ्रांत पथ पर किसके समान बढ़ने के जैसा है, तो अंधेरे के बढ़ने जैसा है। भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक है इंद्रजाल विचित्र, अर्थात इस भ्रमित फैली हुई बुद्धि का कुतुक है इंद्रजाल विचित्र। श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र, अर्थात ये जो मनुष्य के आविष्कार है, ये कोई आविष्कार न होकर ये क्या है, ये तो अपवित्र आविष्कार है। सावधान मनुष्य, अर्थात हे मनुष्य अब तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार। अब अंत में क्या है कि अंत में जो ये रामधारी सिंह जी दिनकर है, ये दिनकर क्या दे रहे हैं, एक प्रकार से संदेश भी दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि सावधान मनुष्य, हे मनुष्य अब तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार तो दे इसे फेंक। तो इसे क्या कर दे, तुम फेंक दे। अगर विज्ञान तलवार है ना, तो इस तलवार को तू फेंक दे। तजकर मोह स्मृति के पर, अर्थात ये जो तलवार का मोह है, इसको फेंक करके स्मृति के पार, इस याद के पार जा। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, अभी तू शिशु है। हे मनुष्य भले ही तूने कितने आविष्कार कर लिए, हे दुनिया वालों आपने कितने ही आविष्कार कर लिए, लेकिन आप तो क्या हो, बिल्कुल भी शिशु के समान नादान हो। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल क्या होते हैं और कांटे क्या होते हैं इसकी हे मनुष्यों आपको पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, अर्थात हाथ में तलवार लेके तू नहीं खेल सकता। क्यों, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी इसकी धार, अर्थात हाथ में तलवार लेके खेलेगा तो उस तलवार से तू अपने ही अंग काट लेगा। अर्थात मनुष्य है वो मनुष्यता को ही मार रहा है। वैज्ञानिकता के युग में मनुष्य है वो मनुष्य अपने तलवार से, अर्थात अपने हथियारों से अपना ही वध कर रहा है, कहने का मतलब है। तो हे मनुष्य, यहां संदेश दिया गया कि हे मनुष्य तू इस संसार में युद्ध को भूल करके और मानवता का संदेश दे। रसवती भूखे मनुज का सरे, यह नहीं विज्ञान कटु आग्ने, श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। अर्थात रसवती भूमि के मनुज का श्रेय यह नहीं विज्ञान कटु आग्ने, ये विज्ञान नहीं है, बल्कि विज्ञान तो क्या है, कड़वा है, अग्नि के समान है। मनुष्य का श्रेय है ये रसवती धरती के समान है। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, अर्थात इसके प्राणों में प्रेम की वायु जो बहती है, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु, वो एक प्रकार से मानवों के लिए मानवों की आयु अर्पित करती है। कहने का मतलब है मनुष्य के लिए मनुष्य चढ़ाए जाते हैं, मनुष्य के लिए मनुष्य मर रहे हैं। इंसानियत के लिए किस प्रकार मनुष्य मर रहे हैं। श्रेय उसका आंसुओं की धार, और अंत में उसको श्रेय क्या मिलता है, आंसुओं की धारा से। उसी प्रकार जिस प्रकार युधिष्ठिर को, जिस प्रकार पांडवों को अंत में क्या मिला, भले ही उन्होंने युद्ध किया लेकिन उनको अंत में क्या मिला, उनको आंसुओं की धारा मिली। श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, अर्थात वीणा की जो कह सकते हैं अधीर पुकार है वही तो मिलती है। दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान, मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभियान, अर्थात श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार दिव्य भावों के जगत में, अर्थात दिव्य इस भावों कह सकते हैं दिव्य देवता के समान इस भावों के संसार में ये जो जागरण है, इसका जो गीत है, मनुष्यों का या मानवों का श्रेय आत्मा का किरण अभियान, आत्मा को जगाना है। मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का उद्देश्य आत्मा को जगाना होना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनुष्य का उद्देश्य आत्मा को जगाना होना चाहिए। यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव का तपस्या की दहती आग, बुद्धि मंथन से विनिगत, श्रेय यह वह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सो में पुनीत। श्रेय वह विज्ञान का वरदान, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। श्रेय वह नर बुद्धि का शिव रूप आविष्कार, ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए,
सुख समृद्धि विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। देखो, यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, श्रेय मानव की तपस्या की दहकती आग, अर्थात मानव की तपस्या की दहकती आग में किस प्रकार आत्म सुख का त्याग किया जाए, यजन अर्पण किया जाए, यज्ञ किया जाए, लोगों को दान दिया जाए। बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, वह ये जो बुद्धि के मंथन से जो उत्पन्न हुआ है वह तो मक्खन के समान नया है। जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत, वो तो मनुष्य के हृदय को जिस प्रकार प्रेम से शालीनता से पुनीत कर दे, पवित्र कर दे। श्रेय वह विज्ञान का वरदान, विज्ञान का वरदान तो वह है, लेकिन हम उस विज्ञान के वरदान को भूल गए हैं। हम उस विज्ञान के वरदान को क्या हो गए तो भूल गए हैं। हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान, अवदान का मतलब सहारा, रुचिर उत्पन्न कर देने वाला, रुचि उत्पन्न कर देने वाला ऐसा सहारा है जो सबको सुलभ हो। श्रेय वह नर बुद्धि का शिव रूप आविष्कार, मनुष्य की बुद्धि का शिव रूप के समान आविष्कार हो, मंगल रूप में आविष्कार हो। ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, जिसे प्रकृति सब सुखों का भार ढो सके। ऐसे नहीं कि दुखी हो जाए प्रकृति, प्रकृति सुखी रहे। मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, अर्थात मनुष्य है जो मेहनत को अपव्यय करता है, मेहनत को व्यर्थ ही बहाता है, वो प्रथा रुक जाए। कहने का मतलब है कि चारों ओर युद्ध है, ये युद्ध है वो खत्म हो जाए। सुख समृद्धि विधान में नर की प्रकृति झुक जाए, अर्थात सुख समृद्धि विधान इस नियम में प्रकृति है वो भी मनुष्य के लिए झुक जाए। श्रेय होगा मनुज का समता विधायक ज्ञान, एक दिन ये जो समता विधायक मुख्य जो ज्ञान है ये श्रेय होगा। स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण, इस प्रेम से सिंचित न्याय पर मनुष्य है वो नव निर्माण करेगा। एक नर में अन्य का निसंक दृढ़ निश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास, अर्थात एक मनुष्य में ही अन्य का निसंक दृढ़ विश्वास, अर्थात यहाँ एक नर में, अर्थात यहाँ युधिष्ठिर के बारे में कहा गया है कि एक नर में अन्य का निसंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास, मनुष्य है वो नया इतिहास लिखेगा। समर शोषण ह्रास की विरुद्धावली से हीन, वह समर से हीन होकर, शोषण से हीन होकर, ह्रास कमी से हीन होकर, विरुद्धावली जो व्याख्या की जाती है उससे हीन होकर, पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन, उस इतिहास का, इस स्वर्णिम इतिहास का एक पृष्ठ भी, एक पन्ना भी ऐसा नहीं होगा जो जला हुआ हो, वो मलिन हो, अर्थात साफ सुथरा इतिहास होगा। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, वह अमृत के खजाने युक्त होगा। मनुष्य का इतिहास होगा वो कैसा इतिहास होगा, वो अमृत के खजाने जैसा होगा, छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष, जहां सभी मनुष्य है वो संसार में संतुष्ट रहेंगे, वो सभी मनुष्य संसार में क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, अर्थात भय से, ज्वर रूपी भय से, युद्ध के भय से सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जबकि होगी सत्य की वसुधा सुधा से युक्त, तब चारों ओर क्या होगी, सत्य से धरती है वो अमृत से युक्त हो जाएगी। श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुष्य का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। जब श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुष्य का वह काल, अर्थात वह श्रेष्ठ, वह जो श्रेष्ठ विकसित मनुष्य का काल है, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, जब धरती है वो मनुष्य के खून से लाल नहीं होगी, अर्थात चारों ओर युद्ध नहीं होगा। श्रेय होगा धर्म का आलोक का वह निर्बंध, अर्थात तब धर्म चारों ओर फैलेगा, प्रकाश चारों ओर फैलेगा। मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध, अर्थात एक दूसरे से प्रेम के संबंध जोड़ेगा, तब चारों ओर क्या फैलेगा, धर्म का प्रकाश फैलेगा। साम्य की वह रश्मि स्निग्ध, अर्थात समता की, साम्य का अर्थ समानता की वह किरण प्रेम से युक्त होगी, उदारता से युक्त होगी। कब खिलेगी विश्व में भगवान, हे भगवान ये जो किरण है ये किरण कब खिलेगी, ये प्रेम की, ये समानता की ऐसी किरण कब खिलेगी, कब खिलेगी, हे भगवान, हे कृष्ण ये युद्ध की किरण है ये कब खिलेगी। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जल सुखी रसा के प्राण, अर्थात कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, कब होंगे ये सुकोमल मुलायम प्रकाश से भीगे हुए, वो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, अर्थात इस धरती के, जली हुई धरती के, सूखी हुई धरती के प्राण किस प्रकार सरस हो जाएंगे, फलीभूत हो जाएंगे। ये है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित
कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग का दूसरा भाग अब ये पूर्ण हो गया है। अब इसके बारे में कुछ अपने पद लिखे, इसकी व्याख्या लिखिए। 4 ऑप्शन में पूछी जा सकती है, एक इसमें नहीं होगा, ऐसे भी आ सकता है। इसका सारांश तो क्या है, वैज्ञानिकता पर भावात्मकता हावी हो गई है। कहने का मतलब है दोनों में द्वंद्व चल रहा है। दोनों में क्या चल रहा है, तो दोनों में द्वंद्व चल रहा है, दोनों में द्वंद्व चल रहा है। पहला क्या है कि पहली इसकी विशेषता क्या है, मानसिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास और मनुष्य का भावात्मक विकास, इन दोनों में क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। इस कविता के माध्यम से क्या संदेश मिल रहा है, इस कविता के माध्यम से संदेश मिल रहा है कि मानसिक विकास और भावात्मक विकास में असंतुलन हो गया है मनुष्य के। मनुष्य किस प्रकार मानसिक विकास तो करना चाहता है, लेकिन भावात्मक विकास में वो किस प्रकार है, पिछड़ गया है। मानवता की अवहेलना, इसमें मनुष्य है, मनुष्य मनुष्यता को खो गया, भूल गया है। इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य इंसानियत को भूल गया है, मनुष्यता की अवहेलना कर रहा है, सुहृदयता तक की या फिर कोमलता की अवहेलना कर रहा है वो। आधुनिकता से उत्पन्न बुराइयां, मनुष्य किस प्रकार आधुनिक हो गया है, तो आधुनिकता में वो किस प्रकार डूब करके, किस प्रकार वो आपस में भाईचारा न बढ़ाकर आपस में वैमनस्य बढ़ा रहा है, आपस में विरोध बढ़ा रहा है। तभी तो धरती खून से लाल हो रही है। वैज्ञानिकता के दुष्परिणाम, किस प्रकार वैज्ञानिकता से उत्पन्न है दुष्परिणाम, वो धरती से ही अपनी संतुष्टि नहीं चाहता, वो आसमान में भी अपनी संतुष्टि नहीं चाहता, वो मनुष्य ब्रह्मांड को भी जीत लेना चाहता है। वो मनुष्य है, वो मनुष्य संसार में सबको जीत लेना चाहता है, सब जगह बढ़ जाना चाहता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, मनुष्यता का या फिर वैज्ञानिक मनुष्यता का ह्रास है, और वैज्ञानिकता का ये दुष्परिणाम है। हाँ जी, ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। आप जो कमेंट करोगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नया पद लगा है, ये तो नए पद लगे हैं, छठा सर्ग लगा है, तो छठे सर्ग की व्याख्या आपने कंप्लीट कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिसने ये पूरा वीडियो दिखा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भी ये वीडियो कैसा लगा, और अब आपको समझ आ गया है क्या ये छठा सर्ग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।